जुनूब के जंगलों में कई जानवर रहते थे। उनमें से सबसे मुनफरिद था सफेद बाघ। सफेद बाघ का दीदार बहुत ही नायाब था, लेकिन अक्सर जंगल के आसपास गुजर रही लड़कियां इस सफेद बाघ को देखा करती थी। सफेद बाघ, भागो भागो, भागो भागो। जंगल के आसपास रहने वाले गांव वाले सफेद बाघ की मौजूदगी से बेहद परेशान थे। ये सफेद बाघ अक्सर लड़कियों को ही क्यों नजर आता है? अब क्या मालूम, शायद उसे लड़कियों को ही खाना पसंद हो। नहीं नहीं, जरूर कोई और बात है। आज तक उसने एक भी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाया। जो भी हो मुखिया जी, हमें इस सफेद बाघ की खबर बादशाह सलामत को दे देनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ गांव वाले और मुखिया जी बादशाह के दरबार में गए। बादशाह सलामत, हम सभी सफेद बाघ की दहशत से परेशान हैं। आजकल वो कई मर्तबा गांव की जानिब आ जाता है। अब आप ही हमारी हिफाजत कीजिए। सफेद बाघ, ये तो बहुत ही नायाब जानवर है। इसे तो हमारे पास होना चाहिए। हम जल्द ही आप लोगों की परेशानी को हल करेंगे। शुक्रिया जहाँपना। गांव वाले ये सुनकर बेहद खुश थे। अगले ही रोज जंगल में सफेद बाघ की खोज शुरू हो गई। सिपाही हर सिमत सफेद बाघ को तलाशने लगे। कुछ रोज गुजर गए। एक रात सिपाही जंगल में ही आराम फरमा रहे थे। अब तक तो वो सफेद बाघ कहीं नजर नहीं आया। मालूम नहीं सफेद बाघ है भी या नहीं। सिपाही ये बोल ही रहा था कि उसके सामने से एक सफेद जानवर गुजरा। सफेद बाघ! और फिर सारे सिपाही सफेद बाघ की जानिब दौड़ पड़े। सिपाहियों ने सफेद बाघ को घेर लिया और उसे अपनी जाल में ही पकड़ लिया। सिपाही उस सफेद बाघ को लेकर बादशाह के दरबार में आए। सफेद बाघ को देखते ही बादशाह के चेहरे पर मुस्कान आई। ये हुई ना बात, ये नायाब जानवर बस मेरे पास ही होना चाहिए। बादशाह, मैं सिर्फ नायाब ही नहीं हूँ, मुझे लानत भी हासिल है। ये कैसे मुमकिन है? बाघ कैसे बोल सकता है? आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बोल सकता हूँ। मैं आपकी तरह ही एक इंसान था, एक शहजादा। शहजादा? दक्षिला सूबे का मैं शहजादा था। मेरे शौक गलत थे। मैं हर खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता था। एक रोज जंगल में मेरा तवज्जो एक खूबसूरत सी लड़की पर गया और मैं उसके पास चला गया। मोहतरमा, मैं दक्षिला का शहजादा हूँ और तुम्हारी खूबसूरती ने मुझे दीवाना बना दिया है। मैं तुम्हें अपनी शरीक हयात बनाना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम दक्षिला के शहजादे हो जिसकी कब्ल ही 10-12 बीवियां हैं। 15 बीवियां, और सब की सब मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। उन सभी ने तुमसे मोहब्बत से शादी नहीं की, बल्कि तुमसे खौफजदा होकर शादी की है। जो भी हो, जिस तरह मैंने उन्हें अपनी बीवी बनाया है, उसी तरह तुम्हें भी अपनी बीवी बनाकर रखूंगा। जादूगरनी ने जादू से मुझे इंसान से सफेद बाघ बना दिया। ए जादूगरनी, अपनी ये लानत वापस ले लो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ये मत समझो कि ये तुम्हारे लिए लानत है, ये तुम्हारे लिए नेमत है शहजादे। जो भी लड़की तुम्हारी इस शक्ल से खौफजदा नहीं होगी, वही तुम्हारी हकीकी शरीके हयात होगी। और बादशाह, उस रोज से मैं अपने असल शरीके हयात की तलाश में जंगलों में भटक रहा हूँ। सारी लड़कियां मुझे देखकर खौफजदा हो भाग जाती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप मुझे आजाद करा दीजिए ताकि मैं अपनी शरीके हयात की तलाश कर सकूं। ठीक है शहजादे, तुम्हारे इस किस्से ने हमें भी बहुत कुछ सिखा दिया है। हम भी अपनी ताकत से लोगों से अपनी बात मनवा लेते हैं। हम भी यही सोचते हैं कि वो हमसे खुश हैं, लेकिन ये तो गलत है। आज से हम बस अपनी आवाम की बेहतरी के लिए ही सोचेंगे। शुक्रिया शहजादे, हम आपको रिहा कर रहे हैं। उम्मीद है
आपको अपनी शरीक हयात जल्द ही मिल जाएगी। शुक्रिया बादशाह। बादशाह ने सफेद बाघ को आजाद कर दिया और सफेद बाघ दूसरे जंगल की जानिब बढ़ गया। इस मर्तबा सफेद बाघ ने शुमाल की जानिब रवाना हुआ। बर्फीले जंगलों में, बर्फ से ढके जंगल में सफेद बाघ आसानी से छुप सकता था। इस जंगल में भी सफेद बाघ अपनी शरीके हयात की तलाश में लड़कियों के रूबरू आया करता था। और हमेशा लड़कियां उसे देखकर खौफ ज़दा हो चीखने लगती थी। सफेद बाघ मायूस हो गया और फिर एक रोज शहजादी संयुक्ता इस जंगल में शिकार करने आई। शहजादी बहुत ही बेखौफ और हिम्मत वाली थी। जंगली सुअर का पीछा करते करते शहजादी संयुक्ता काफी दूर आ गई थी। अरे मेरे साथी, मालूम होता है पीछे रह गए, लेकिन आज मैं इस जंगली सुअर का शिकार करके ही रहूंगी। शहजादी संयुक्ता घोड़े से उतरी और पूरी रफ्तार से सुअर की ओर दौड़ने लगी। वो दौड़ ही रही थी कि अचानक उन्हें बाघ की आवाज आई। बाघ की आवाज सुनकर शहजादी संयुक्ता होशियार हो गई और बाघ को तलाशने लगी। तभी उसके रूबरू सफेद बाघ हाजिर हो गया। शहजादी का हौसला बुलंद था। शहजादी ने बाघ की जानिब तीर चलाया। बाघ ने छलांग लगाई और वो शहजादी पर कूद गया। इस वक्त तक भी राजकुमारी के चेहरे पर शिकन नहीं था। ये देखकर सफेद बाघ खुश हो गया। सफेद बाघ राजकुमारी के सामने बैठ गया। अरे तुम तो बेहद होशियार हो, चुपचाप एक अच्छे बिल्ले की तरह बैठ गए। मुझे तुम्हारे जैसे होशियार जानवर बहुत अच्छे लगते हैं। संयुक्ता ने प्यार से उस सफेद बाघ के चेहरे पर हाथ फेरा और फौरन वो सफेद बाघ शहजादे में तब्दील हो गया। शुक्रिया शहजादी, मैं आपकी तलाश में बरसों से भटक रहा था। आखिरकार आप मुझे मिल ही गई। आप कौन हैं? मैं दक्षिला का शहजादा हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने लानत दी थी। शहजादे ने शहजादी संयुक्ता को सारा किस्सा बयां किया। और आखिरकार आप मुझे हासिल हो ही गयी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? आपने सारी हकीकत बयां कर दी है। सफेद बाघ बनकर आप अपने गुनाहों की सजा भुगत ली है और अब आप बिल्कुल बदल चुके हैं, इसलिए मुझे आपकी शरीके हयात बनना कबूल है। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दक्षिला के शहजादे और शहजादी संयुक्ता की शादी बड़े शानो शौकत से हुई। क्या आप हमारे साथ हमारे सूबे में चलेंगी? हाँ बेशक। दक्षिला के शहजादे और शहजादी संयुक्ता दक्षिला की जानिब रवाना हो चुके थे। रास्ते में उनकी मुलाकात उसी जादूगरनी से हुई। शुक्रिया जादूगरनी, आपकी वजह से मुझे मेरी जिंदगी की हमसफर मिल गई और मैं ये भी समझ गया कि जिंदगी की खुशहाली सच्ची शरीके हयात के साथ ही होती है। ऐ शहजादे, मेरा मकसद मुकम्मल हुआ। अब आप अपने सूबे की जानिब रवाना हो जाइए। आपकी गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। जादूगरनी से इजाजत लेकर दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। दक्षिला के शहजादे दक्षिला लौट आए और आते ही उन्हें राजगद्दी सौंप दी गई। अब वो बादशाह बन गए और शहजादी संयुक्ता मल्लिका। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सबक सीख ली थी और फिर बड़े ही अच्छे से दक्षिला की हुकूमत संभाली।